इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक बार की बात है, एक बूढ़े इंसानों का ट्रिप हिमालय पे घूमने के लिए निकला था। सबकी उम्र 50 साल से ऊपर की थी। तब तक एक इंसान को एक महात्मा का आश्रम दिखाई देता है। उसने सुन रखा था कि हिमालय में बहुत से ऐसे महात्मा रहते हैं जिनके पास बहुत सारी बीमारियों का समाधान है। इसी इरादे से वो उनके पास जाता है। आश्रम के अंदर उसको एक महात्मा दिखाई देते हैं। जो महात्मा काफी ध्यान मुद्रा में एक पैर के नीचे ध्यान कर रहे थे। वो उनके पास जाता है और उनको प्रणाम करता है और कहता है, महात्मा बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। मैं काफी दूर से आया हूं। महात्मा कहते हैं, बेझिझक तुम पूछो, क्या बात है। वह बताता है कि मैं पेशे से एक व्यापारी हूं, लेकिन मुझे चैन से नींद नहीं आती। मैं जब भी सोने जाता हूं मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। दिमाग तरह तरह की बातें सोचता है। दिन भर भले ही कोई ख्याल आए या ना आए, लेकिन रात को सोते वक्त फालतू अक्सर ख्याल हमें परेशान करते हैं और उन विचारों में ही कब 2-3 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं लगते। मन में काफी उलझन रहती है और न चाहते हुए भी हमें नींद नहीं आती। एक तो दिन भर थके रहते हैं, ऊपर से रात को जब सोने का वक्त होता है तो उस टाइम भी नींद नहीं आती। अब आप इसका उपाय बताइए कि गहरी नींद का रहस्य क्या है और हम कैसे चिंता मुक्त होकर चैन से सो सकते हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पता है इंसान के जीवन का सबसे बड़ा खुशी का राज नींद है। महात्मा ने कहा, तुम कामयाब हो या ना हो, लेकिन अगर तुम चैन की नींद ले रहे हो तो तुम जीवन में स्वस्थ हो सकते हो। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छी नींद जरूरी है। अगर इंसान सही तरीके से सो नहीं सकता तो उसकी सुबह कभी भी अच्छी हो नहीं सकती। वो सुबह सुबह तनाव में उठेगा और उसका सर भारी सा होगा। वो फिर कैसे चिंता मुक्त होकर अपने दिन की शुरुआत करेगा, जिसकी वजह से उसका पूरा दिन यूं ही बेकार चला जाता है। इसीलिए अगर चैन की नींद नहीं है तो जीवन में तुम जितना भी धन दौलत या खुशियां बटोरने की कोशिश कर लो, तुम्हारे हाथ कुछ सुकून नहीं आने वाला। इसीलिए अच्छी नींद जरूरी है। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके पास अपार संपत्ति और धन होते हुए भी वो कभी भी चैन की नींद सो न सके। इसीलिए चिंता मुक्त जीवन और चैन की नींद का बड़ा ही आपस में गहरा संबंध है। ये बढ़े ही तकदीर वालों को मिलती है। उस इंसान ने कहा, महात्मा आप ही बताइए, आखिर हम कैसे चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं। महात्मा ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज गहरी नींद के रहस्य के बारे में बताता हूं। आशा है कि तुम जीवन में हमेशा इस बात को याद रखोगे और तुम चैन की नींद सो पाओगे। महात्मा ने कहा, क्या तुम आज रात के लिए हमारे आश्रम में रुक सकते हो? उस दिन बोला, हाँ बिल्कुल, मैं आपके आश्रम में रुक सकता हूं। रात हो गई। वो महात्मा उसे अपने आश्रम में ले गए। वो इंसान चुपचाप बैठ के उनके दिनचर्या देखने लगा। वो बड़े ही प्यार से अपने बर्तनों को धो रहे थे, फिर सब्जियों को काटे और उन्हें चूल्हे पर पका के सादा भोजन करके बड़ी ही चैन की नींद के साथ अपनी कुटिया में जाकर सो गए। उसे भी भोजन कराया, बिस्तर दिया। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी। वो तो ये सोच रहा था कि महात्मा इतना सादा भोजन करके कैसे चैन की नींद सो जाते हैं। देखो, हिल तक नहीं रहे। 2-3 घंटे बीत गए, लेकिन वो सिर्फ महात्मा के बारे में और उनके आश्रम के बारे में ही सोच रहा कि कितना शांत आश्रम है, कितने हरे भरे पेड़ है, चहचहाती चिड़िया, सादा भोजन, सिंपल सा बिस्तर, छोटी सी झोपड़ी, और उसमें महाराज कैसे चैन की नींद ले रहे हैं। और एक हमारे पास इतना धन संपत्ति होते हुए भी सब कुछ मिलकर भी चैन की नींद नहीं आती। महात्मा ने उसे बोला था कि अगली सुबह उठूंगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। वो सिर्फ सुबह के इंतजार में था कि महात्मा सुबह उठेंगे और मुझे मेरे सवालों का जवाब देंगे। रात के 12-1 बजने वाले थे और उसे आज भी नींद नहीं आ रही थी। उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इनका आश्रम में भ्रमण ही कर लूं। इसी इरादे से वो आश्रम में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। करीब जाकर देखा तो महात्मा एकटक सिर्फ एक तरह अपना मुंह करके बड़े ही चैन की नींद से सो रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसी एम शांति थी, ऐसी शांति जैसे कि कई सालों से नींद में है और वो बेफिक्र होकर बिना किसी भय, बिना किसी चिंता, बिना किसी तनाव के गहरी नींद में सो रहे हो। वो उन्हें सोते हुए एकटक देखने ही लगा और फिर उसे लगा कि अब उसे भी जाके सो जाना चाहिए, लेकिन उसे रात को नींद नहीं आई।
और पूरी रात भर वो इंसान जागता ही रह गया। अंत में सुबह हो गई, महात्मा उठे और अपना दिनचर्या शुरू कर दिए। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ सब करने के बाद थोड़ा सा नाश्ता करके जब वो फ्री हुए तो उस इंसान को भी थोड़ा सा नाश्ता परोसा और उसके पास आकर आराम से बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है, आपको नींद नहीं आई? हमें लग रहा है कि आप रात को सोए नहीं, हमें ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है? उस इंसान ने बोला, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं रात को सोया नहीं हूं। मैं रात भर बस इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचता रह गया और मुझे नींद आई ही नहीं। महात्मा ने कहा, आप इसे खाइए, उसके बाद हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। महात्मा ने कहा, गहरी नींद का सिर्फ एक ही रिश्ता है। महात्मा ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। हमारे आश्रम में गुरु थे, वो जब भी सोते थे वो सिर्फ एक दिशा में होकर सो जाते थे, मतलब पूरी रात वो हिलते भी नहीं थे। जिस अवस्था में वो रात को सोते उसी अवस्था में सुबह उठते थे। मैं उस समय बहुत छोटा था और आश्रम में नया नया आया था। मेरे से रहा नहीं गया और एक दिन ठीक यही 12:01 बज रहे थे। मैं उनके पास गया और सवाल पूछने के इरादे से उनके पास बैठ गया। वो सो तो रहे थे लेकिन फिर भी मैं उन्हें जगाया और बोला कि महात्मा, आप ऐसे कैसे सोते हैं? जिस अवस्था में सो रहे हैं सुबह भी उसी अवस्था में उठ जाते हैं। आप रात को हिलते भी नहीं हैं, आप ऐसे कैसे सोते हैं? और आपकी इस गहरी नींद का रहस्य क्या है? आप मुझे कृपा करके इन सब चीजों के बारे में बताइए। तब महात्मा बोले, एक साधारण इंसान और एक योगी की नींद में बहुत फर्क होता है। एक साधारण इंसान की नींद और एक महात्मा की नींद, दोनों में समानता नहीं है। हम जब सोते हैं तो हम सारी चिंताओं का त्याग कर देते हैं। हम बस सिर्फ सोने के इरादे से यहां पर लेट जाते हैं। हम मन में फालतू ख्यालों को लाते ही नहीं। आध्यात्मिक नींद और एक साधारण नींद, दोनों में बहुत फर्क है। एक साधारण इंसान का कोई समय निर्धारित नहीं होता। जब वो सोता है उस वक्त भी काम में होता है। जब वह ध्यान करता है उस वक्त भी वो काम के बारे में सोचता रहता है। उसके विचार कभी रुकते ही नहीं। अब जिसके विचार ही नहीं रुकेंगे वो भला जीवन में शांत कैसे हो सकता है? जीवन के आखिरी पल में भी वो कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। देखो, सोचना मन का स्वभाव है, लेकिन हर वक्त सोचना इंसान को बीमार कर देता है। इसीलिए इंसान को सही से नींद नहीं आती। लेकिन जब इंसान चिंता मुक्त होता है तो उसका मन हल्का होता है और जिस अवस्था में होता है वो उसी अवस्था में सो जाता है और उसी अवस्था में उठता भी है, ठीक एक छोटे बच्चे के समान। और उसके सुबह काफी ताजगी के साथ, एक ऊर्जा के साथ शुरू होती है और वो कभी नहीं थकता। अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उन बातों को ध्यान से सुनो। सोने का सही तरीका में से सबसे पहली बड़ी गलती होती है वो है तुम्हारा शयन कक्ष, यानी सोने की एक खास जगह। शयन कक्ष का मतलब यह है कि हमें जहां सोना होता है हम वहीं पे खाना खाते हैं, वहीं पे बातें करते हैं, वहीं पे बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जिसकी वजह से दिमाग उस शयन कक्ष को भी एक आम जगह मान लेता है। तुम बस ये बात सोचकर देखो, मान लो तुम्हें एक ऐसा कमरा दिया जाए जिसका उपयोग सिर्फ सोने के लिए किया जाए। जैसे ही तुम सो के सुबह बाहर निकलो उसके बाद तो दरवाजा को बंद कर दिया जाए। उस कमरे में बस एक आरामदायक एक चटाई बिछाई हो, पीने के लिए ठंडा पानी हो, और उस रूम में और उस कमरे में तुम सोने के बाद दोबारा दिन में कभी प्रवेश कर ही नहीं सकते। तुम उस कमरे में तभी प्रवेश कर पाओगे जब तुम्हारा सोने का वक्त होगा, यानी रात को तुम्हें उस कमरे की चाबी दी जाए। तुम सोचो, कमरे में जाने से पहले तुम्हारी सारी चीजें ले ली जाएं, सिर्फ कपड़ों के सिवाय तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। अब तुम उस कमरे में क्या करोगे? जाते ही तुम्हें उस कमरे में नींद आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा। इसीलिए सोने की जगह का सिर्फ नींद के लिए ही उपयोग की जानी चाहिए। तभी दिमाग को लगेगा ये जगह सिर्फ सोने के लिए ही बनी है, और जैसे तुम उस जगह पे जाओगे तुम्हें तुरंत नींद आ जाएगी। दूसरी ओर सबसे बड़ी गलती, नियमित नींद काल, यानी सोने के समय को निर्धारित करो। मुझे पता है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में टाइम से सोना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम समय से सोएं। जब समय से सोएंगे नहीं तो समय से हम कैसे उठ पाएंगे? इंसान के शरीर को खुश रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए एक नियमित टाइम के लिए नींद जरूरी है, क्योंकि जब हम नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग हमारी हेल्प करता है, और तुम बिना टाइम के सोते हो, बिना टाइम के उठते हो, तो फिर भला सही से नींद कैसे आएगी? तीसरी गलती, एक निश्चित तय समय पर रात को सोना और एक तय समय पर सुबह उठना आपको आपके शरीर के स्वाभाविक सोने व जागने के क्रम से तालमेल बनाने में मदद करता है।
ज्यादातर लोगों को 6-8 घंटे सोने की आदत होती है, इसलिए अपने सोने और जागने के समय को निश्चित कर लें। दिन में सोना अनिद्रा को बढ़ाता है, अतः इससे बचें और अगर बहुत जरूरी हो तो दिन में कम समय के लिए सोएं। क्या आपको ज्ञान है कि 20 मिनट का ध्यान आपको 8 घंटे की नींद से भी अधिक गहरा विश्राम दे सकता है? खुद नियमित ध्यान को आजमाएं और बदलाव को अनुभव करें। 20 मिनट आंख बंद कर बैठकर ध्यान के बाद न केवल आप पुष्प के जैसे ताजा अनुभव करेंगे, बल्कि रात की नींद की गुणवत्ता में भी सुधार का अनुभव करेंगे। स्क्रीन टाइम। आजकल के दौर में हर कोई सोशल मीडिया चलाता है और हर कोई फोन देखते देखते ही सोने की कोशिश करता है, लेकिन ये चीजें गलत है। रात का वक्त सिर्फ सोने के लिए बना होता है, इसीलिए रात के वक्त में ज्यादा रोशनी आंखों को अक्सर भ्रमित करती है। इसीलिए ज्यादा फोन देखना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुम एक काम करना, तुम कभी फोन की जगह कोई किताब को पढ़ते पढ़ते सोने की कोशिश करना। तुम देखोगे, तुम जैसे ही किताब खोलोगे तुम्हें पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। इसीलिए ये एक अच्छा उपाय हो सकता है कि तुम फोन की जगह किताब को पढ़ते पढ़ते सोने की आदत डालो। ये तुम्हारी ज्ञान के साथ सोने में भी बहुत हेल्प करेगा। रात को सोते टाइम फोन चलाना यानी बीमारियों को दावत देना, इसीलिए यह सबसे बड़ी गलती और बहुत बड़ी खतरनाक आदत है। इससे तुम बचो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सही खान पान। आजकल के समय में लोग कुछ भी खा लेते हैं, जो मन में आता है बाहर की चीजें खरीद के खा लेते हैं। उन्हें नहीं पता, लेकिन ये चीजें भी सही से ना सोने में जिम्मेदार है। तुम फालतू की चीजें खाओगे जो पाचन क्रिया में काफी दखल अंदाजी करती है और जिसे शरीर सही से पचा नहीं पाते। इसीलिए सोने के कम से कम 3 घंटा या 4 घंटा पहले तुम्हें भोजन कर लेना चाहिए, वो भी सादा भोजन और उचित भोजन। तुम फालतू की चीजें खाओगे तो भला कैसे तुम्हें नींद आएगी? और जब तक पेट पाचन क्रिया कर रहा होता है तब तक तुम भला कैसे सो पाओगे? इसीलिए इस बात का भी तुम ध्यान रखो। तुम हल्की चीजें, हर्बल चीजें, आयुर्वेदिक चीजें खा सकते हो जो तुम्हारे पेट के लिए हल्का हो। ज्यादा हैवी या ज्यादा मसालेदार भोजन करके तुम कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकते, क्योंकि जब तक वो पाचन क्रिया समाप्त नहीं होगी तब तक तुम्हें चैन की नींद नहीं आएगी। और नींद आ भी गई तो सुबह को तुम्हारा पेट खराब हो सकता है। आपको अपने भोजन का समय ठीक करना होगा, विशेष रूप से सांझ के भोजन का। पाचन तंत्र की अपनी एक प्राकृतिक लय है जो शाम को धीमी हो जाती है। देर से भोजन करने से पाचन तंत्र पर जोर पड़ता है और शरीर को अतिरिक्त काम करना पड़ता है, जबकि उस समय उसे आराम करना चाहिए। उत्तेजक आहार से बचें। शाम के समय हल्का और आसानी से पचने वाला सात्विक आहार ही लें। दूध, मक्खन, फल, सब्जी और अनाज पाचन तंत्र के लिए सौम्य होते हैं और निद्रा के लिए सहयोगी भी। इसीलिए इन बातों का ध्यान दो कि सोते वक्त कभी भी मसालेदार या ज्यादा हेवी भोजन करके मत सो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। अगर तुम यह क्रिया 21 दिन तक लगातार अपना लेते हो तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा दिनचर्या बदल रही है और तुम आराम की नींद ले पा रहे हो। माहौल ऐसा बनाए जिसमें आपको आसानी से नींद आ जाए। आपके आराम करने वाले कमरे का आपके लिए शांतिपूर्ण होना चाहिए। आपके कमरे का तापमान, रोशनी और शोर सभी पूरी तरह नियंत्रित होनी चाहिए, जिससे आपके सोने के कमरे का वातावरण आपकी अच्छी नींद लेने में सहायक बने। सांस के प्रति सजगता एक अच्छी शुरुआत है। अपना समय लेते हुए सांस के प्रवाह को देखें। बैठे हुए या लेटे हुए अपनी आने व जाने वाली सांसों को ध्यान से देखें। सांस के साथ रहें और देखें कि कब वह शरीर में प्रवेश कर रही है और कब बाहर आ रही है। धीरे धीरे सांस लेने और सांस छोड़ने का समय आराम के साथ बढ़ाते जाएं। अपने मन व भावनाओं पर हो रहे प्रभावों को देखें। चीजों को जाने देना सीखें और अपनी सांस के द्वारा उत्पन्न हुए क्षेत्र में रहें। सांस का शरीर के सभी तंत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शरीर के विभिन्न तंत्रों के प्रति सजग होना, साथ ही मन व भावनाओं के प्रति सजग होना और सभी अंत तंत्रों का संतुलन ही तनाव मुक्ति का आधार है। सांस को विश्राम के लिए प्रयोग करने से मन में बढ़ा हुआ तनाव निकलने लगता है और विचार धीमे होते जाते हैं। सभी तंत्रों पर शांतिमय होने व तालमेल बैठने का प्रभाव होता है, जो नींद को बेहतर बनाता है। वो इंसान ने महात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद किया और अपने घर को चला गया। उसने शुरुआत में उसे दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे इन सारे गतिविधियों को अपने जीवन में उसने शामिल कर लेने से उसे सच में गहरी नींद की अनुभूति होने लगी। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें
और ऐसी और कहानी सुनने के लिए डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।